वेलकम टू आदित्य क्लासेज। फिर से मैं आपके लिए इस चैनल पे, इसका नाम है आदित्य क्लासेज पटना, से आप सर्च करें यूट्यूब पे और यूट्यूब पे आपको आदित्य क्लासेज के और भी सब्जेक्ट के वीडियोज आपको मिलेंगे, जैसे कि साइंस, एसएसटी जो कि क्लास 10th के लिए अवेलेबल है, सीबीएसई के लिए और आईसीएसई के लिए मैं आ रहा हूँ, आपके साथ जुड़ रहा हूँ आदित्य क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कहाँ? तो यूट्यूब पर। किसके लिए? तो आईसीएसई क्लास 10th के सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, इस सिलसिले में हमने पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। हम बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज का, थ्योरी के लिए और उसके कुछ क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन। इस बात को समझेंगे पहले कि ये वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। क्या कह रहा है कि वैल्यू एडिशंस अपने आप में एक टर्म है। ठीक है, मतलब कोई वैल्यू क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा। जैसे कि किसी किसान ने, एनी फार्मर, कोई एक फार्मर है, वो क्या किया है, 5000 रुपीज़ का क्या खरीदा होगा, पोटैटोज खरीदा। ठीक है, क्या खरीदा, पोटैटोज खरीदा। तो इस बात को आप अच्छे से जानते होंगे कि पोटैटो का मार्केट में रेट क्या है और चिप्स का रेट क्या है। यू बाय अ 20 रुपीज़ चिप्स पैकेट, लेकिन उसमें होता कितना है, आलू, मुश्किल से एक आलू या दो आलू होता है, और एक आलू 1 kg आलू जो है आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपीज़ में मिल जाता है। बट एक पैकेट, क्या, 1 पैकेट जो है आपको चिप्स मिलता है जो कि 20 रुपीज़ का होता है। तो क्या आपको लगता है कि 20 रुपीज़ का वैल्यू इसमें होता होगा? नहीं होता है। तो उसने, किसान ने क्या किया होगा, इस पोटैटो का, इस आलू का क्या किया होगा, वैल्यू में ऐड किया है, उसका वैल्यू बढ़ा दिया है। ठीक है, आप 1 kg आलू को ऐसे बहुत दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन एक चिप्स को काफ़ी दिन तक स्टोर करके रखा जा सकता है। और अलग अलग सिस्टम है, आप आलू को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, कभी भी चाहे तो चिप्स बना सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, लेकिन वही चिप्स जो कि लॉन्ग टाइम के लिए आप स्टोर कर सकते हैं, तो उसे सब्जी नहीं बना सकते हैं। तो ये कुछ अपना अपना मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है चीज़ों का, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है, हमें रहना है अपने ही टॉपिक पे, वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी किसान ने क्या खरीदा, 5000 रुपीज़ का आलू खरीदा और उसे क्या किया, कन्वर्ट कर लिया किसी अदर प्रोडक्ट में, विच कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, या उसको कुछ और कर सकते हैं, चेंज कर सकता है। लाइक ही कैन मेक पोटैटो चिली, ही कैन मेक चिप्स, और उसके बाद जो वो बेचेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसके पास प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो उस पर उसको क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। जब वो एक बार यहाँ खरीद रहा होगा किसी भी आदमी से, ठीक है, किसी भी होलसेलर से पोटैटो, तो होलसेलर ने क्या किया होगा, उसे जीएसटी दिया होगा किससे, किसान से, कि भाई मैं जीएसटी रजिस्टर्ड आदमी हूँ, मुझे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, तो आप ये जीएसटी पे करो। और जब यही किसान आलू बेचेगा, आलू को किसी के फॉर्म में, उसे क्या करके एक वैल्यू ऐड करेगा, उसका दाम बढ़ाएगा, क्वालिटी बढ़ा देगा, इन द सेंस कि जो भी आलू खरीदा है उसको किसी अदर चीज़ में कन्वर्ट कर देगा जिससे वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो गवर्नमेंट फिर से उसे क्या लेगी, जीएसटी लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक किसान को 2 बार जीएसटी देना पड़ जा रहा है। ठीक है, अगर किसी किसान को 2 बार जीएसटी देना पड़ जाए तो क्या ये आपको लगता है कि उचित है? नहीं है। तो इसलिए हमारे पास इसके कैलकुलेशंस के टेक्निक है, इसे हम समझेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पे। क्या कह रहा है, आप पढ़िए मेरे साथ। एवरी बिजनेसमैन पेज जीएसटी ऑन द परचेज मेड बाय हिम और हर एंड कलेक्ट्स जीएसटी ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस।
हर बिजनेसमैन क्या करता है, जब वो खरीदता है तब भी उसे जीएसटी लगता है, जैसे कि इस किसान को 2 बार जीएसटी देना पड़ रहा था। और जब वो किसी चीज को सेल करता है तब भी उसे गवर्नमेंट क्या करती है, जीएसटी ले लेती है। तो गवर्नमेंट के पास फाइनली जीएसटी किसी आदमी के पास नहीं रहता है, दैट इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट जस्ट लाइक अ टैक्स। तो वो क्या है कि जो अगर होलसेलर है, जैसे कि फार्मर होलसेलर था, ठीक है, फार्मर था और वो फिर इसको सेल कर रहा था मार्केट में, तो अगर होलसेलर जीएसटी इससे कलेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, तो ये जीएसटी भी कहाँ गई, गवर्नमेंट में। किसके नाम से, नाम से गई इसकी, लेकिन लगा किसका, इसका, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस था उस पर लग रहा था, और ये जब बेच रहा है फिर से सेल कर रहा है तो जीएसटी लग रहा है। तो देखा गया है कि एक ही प्रोडक्ट के लिए अगर 2 बार जीएसटी लग रहा हो, यही कह रहा है कि एक बिजनेसमैन क्या करता है, जब कोई होलसेलर से या बड़े चीज़ों से, बड़े पार्टी से क्या करे कि कोई चीज़ खरीदता है तब भी उसे लगता है, और जब वो बेचता है तब भी उसे जीएसटी देना होता है। तो या सर्विस के लिए भी, द डिफरेंस बिटवीन द जीएसटी कलेक्टेड एंड जीएसटी पेड इज डिपॉजिटेड बाय द बिजनेसमैन विद द गवर्नमेंट। तो जिस वजह से 2 बार जीएसटी पे करना पड़े, तो दोनों जीएसटी का डिफरेंस निकाल करके फाइनल जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होता है। बाकी पैसे गवर्नमेंट साल के लास्ट में क्या करती है, रिटर्न कर देती है। वो हमेशा हर बार जब परचेज और सेल होगा तब नहीं रिटर्न करती है, वो 1 ईयर का ट्रांजैक्शन देख के टोटल ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट किया जाता है, और उसमें जहाँ जहाँ भी 2 बार अगर क्या लग रहा हो, जीएसटी लग रहा हो, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि GSTIN एक नंबर होता है, ठीक है, और उस नंबर से वो एक अकाउंट की तरह अकाउंट नंबर होता है, और वो आपको साल के एंड में, ईयर के एंड में जब भी आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं उस समय में आपको वापस अकाउंट में आ जाता है। एंड फॉर दैट यू विल हैव टू वेट फॉर 1 ईयर एटलीस्ट, ठीक है। तो आगे बढ़े, क्या कह रहा है, द टैक्स डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट इक्वल टू जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम बायर माइनस जीएसटी पेड टू सप्लायर, ठीक है। जब वो क्या करता है, एक बार कलेक्ट करता है जीएसटी किससे, बायर से, और जब वो अगले को सप्लाई करता है तो फिर से जीएसटी उसे लगता है। क्वेश्चन से और अधिक क्लियर हम कर पाएंगे, इस चीज को देखेंगे अगले क्वेश्चंस में। जीएसटी ऑन सेल प्राइस एंड जीएसटी ऑन परचेज प्राइस, या तो हम कहे कि कलेक्टेड फ्रॉम द बायर, या हम कहे ऑन सेल प्राइस और परचेज प्राइस, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, आप इसे याद रखें, इससे कैलकुलेट होगा। इससे बेहतर है कि आप नॉर्मली आपको सवाल बनाने आ जाए, इसके लिए मैं आपको ट्रिक दूंगा, ग्राफ से समझाऊंगा कि कैसे एक आदमी को 2 बार जीएसटी लग रहा है और वो कैसे एक ही बार दोनों में से माइनस करे, एक से दूसरे को माइनस करेंगे और मेरा जीएसटी फाइनल कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद एक टर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका क्या मतलब है समझेंगे। Input tax credit means that while paying tax to the government on sale output of goods and service, you can avail the tax you have already paid and purchase input of the sale goods service and pay only to the balance amount as tax, ठीक है। जब आप पहली बार जीएसटी पे कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। और क्या कह रहा है, रिमेंबर पॉइंट्स दिए हुए हैं। इनपुट टैक्स इंक्लूड जीएसटी, जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। इसके बारे में मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, जिसे आप मेरे पहले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। एंड पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स फॉर सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड इनपुट गुड्स और इनपुट सर्विसेज। क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन एवरी इनपुट यूज बाई सप्लाई ऑफ टैक्सेबल और सर्विस और बोथ इज अलाउड अंडर जीएसटी। क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन एवरी इनपुट, ठीक है, वो आपको क्रेडिट पॉइंट में जुड़ते जाते हैं कि कितना आपने टैक्स पे किया है और कितना आपने क्या किया है कि दोबारा जब उसे प्रॉफिट कमाया है तो फिर से अगर जीएसटी पे किया है, और दोनों के डिफरेंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन, ये कोई और नहीं, कोई भी चार्ज नहीं कर सकता जीएसटी। हमने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि क्या होता है, रजिस्टर्ड होने होता है, इसके लिए एक GSTIN नंबर लेना होता है और वही जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। अदर देन नो वन कैन कलेक्ट द जीएसटी
चार्जेज। एग्जाम्पल है, इससे बेहतर हम क्वेश्चन में समझेंगे। सॉरी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसे हम ग्राफ से समझेंगे कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। तो कह क्या रहा है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो है फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है, CGST निकालना है, SGST निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। इफ प्रॉफिट 5000 है तो सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक, समझते हैं क्वेश्चन को, पढ़िए मेरे साथ ही। व्हेन द गुड्स सर्विस आर सोल्ड फॉर 15,000 अंडर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन A टू स्टेशन B एंड द रेट ऑफ GST इज 12%। ठीक है, एक A प्लेस है जहां से सर्विस या गुड्स कहाँ बेचा जाता है, B प्लेस पे बेचा जाता है। ठीक है, तो कैसा है, इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये सेम स्टेट में होगा, तो ऑब्वियसली सेम स्टेट में होगा तो कौन सा लगेगा, CGST और SGST लगेगा। और कहाँ हमारा है, IGST नहीं पूछ रहा है, तो हाँ ऑब्वियसली CGST और IGST लगेगा। ठीक है, तो A से B में हमारा CGST और IGST लगेगा, तो कितने परसेंट का लगेगा, 6% का लगेगा। ये बात आप जानते हैं कि अगर CGST होगा, क्योंकि 12% दिया हुआ है, तो अब हमें पता है, थोड़ा पेन का मार्क्स में पतला कर लूँ, 6%, और इसके लिए भी कितना, 6%। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे इजी है। सेलिंग प्राइस निकालना है, तो ऑब्वियसली व्हेन द गुड सर्विस आर सोल्ड फॉर 15,000 अंडर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन A टू स्टेशन B एंड द रेट ऑफ GST इज 12%। तो सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग GST अगर निकालना हो 15,000, सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू रुपीज 15,000 रुपीज। ठीक है, ओके। अगला B पार्ट, क्या निकालना है हमारे पास, CGST। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा GST कैलकुलेट या दिया जाता जो हो, तो वो निकलेगा कितना, 6% ऑफ 15,000। ठीक है, ₹900, सही है। ठीक, C सिमिलरली, तो हमारा जो ये अमाउंट होगा कितना हो जाएगा, CGST 900 रुपीज। ठीक है, अगला, अच्छा A वाला भी हम पुट कर लें वैल्यू, कितना हो जाएगा हमारा 1500। सेलिंग प्राइस कितना है ऑब्जेक्ट का, 15,000 रुपीज। ठीक, पहले हम कैलकुलेट कर लें C वाला पार्ट भी सेम होगा, SGST, क्योंकि हम जानते हैं दोनों क्या लगता है, बराबर बराबर लगता है। दैट इज इक्वल टू 6% ऑफ 15,000, दैट विल बी इक्वल टू 900। तो हमारा ये भी वैल्यू कितना आ गया, 900। ठीक, कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूडिंग GST एट स्टेशन B। अगर यहाँ से क्या कर रहा है कि एक सोल्ड कर रहा है, व्हेन गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड फॉर इतना अंडर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन A से बेचा जा रहा है अगर, तो A के लिए जो है हमारा सेलिंग प्राइस था कितना, जिसपे वो बेच रहा है, तो ऑब्वियसली कितना हो गया, 15,000 रुपीज। बट B के लिए जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, एक्चुअल में उसको पे कितना पड़ा होगा, तो CP जो है कॉस्ट प्राइस इस B के लिए एट स्टेशन B, जो कॉस्ट प्राइस इस आदमी के लिए होगा, दाम टोटल पड़ा होगा, वो कितना पड़ा होगा, 15,000 प्लस 900 प्लस 900, नहीं तो ये GST उसे पे करना पड़ा होगा। ठीक है, कितना, 900 प्लस 900, तो टोटल जो प्राइस हो गया होगा CP का, वो हो गया होगा 16,800, 16,800 रुपीज हो गया होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 16,800। ठीक है, और
अगला पूछ रहा है सेलिंग प्राइस एट स्टेशन बी, अगर वो 5,000 पे प्रॉफिट पे बेच रहा हो। ये हमारा सी तक का पार्ट है। डी वाला पार्ट जो होगा वो क्या कह रहा है, देखिए गौर से समझने वाली बात है। जो इसके लिए सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 15,000 रुपीज, और प्लस ऑब्वियसली क्या लगा था इसमें, जीएसटी ऐड किया होगा। तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो इतना। अगर इंक्लूडिंग जीएसटी पूछता तो 15,000 प्लस कितना हो जाता, 800 रुपीज हो जाता, ठीक है, 1800 रुपीज हो जाता, जो कि कितना हो जाता, 16,800 रुपीज हो जाता, जब यहाँ क्वेश्चन होता इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, जो कि है नहीं। तो हमने इसलिए यहाँ क्या किया है, इस पार्ट को ऐड नहीं किया है जो जीएसटी ये लगाया है, ठीक है। लेकिन फोर्थ जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है कि अब ये अगर किसी को तीसरे को बेचता है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस पे किसी से खरीदा है, तो ऑब्वियसली सामान खरीदा होगा एक बिजनेसमैन, तो दूसरे को क्या कर रहा होगा, बेचने के लिए खरीदा होगा। तो अगर ये बेचने के लिए खरीदा है तो अब इसके लिए जो है ये कह रहा है सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो ये जितना पे टोटल खरीदा है, कितना पे, 16,800, इतना प्राइस उसने पे किया है, और प्रॉफिट कितना ले रहा है, 5,000 रुपीज, ठीक है। और दैट ऑल्सो एट स्टेशन बी। हाँ, तो अब इसके लिए जब ये कॉस्ट प्राइस था तो इतना था, लेकिन सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 + 5 21,800 रुपीज। तो ये आपका एक्चुअल आंसर होगा डी का, जो क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस एट स्टेशन बी व्हेन प्रॉफिट इज 5,000 रुपीज, ठीक है। तो अगर 5,000 रुपया प्रॉफिट पे अगर वो बेचेगा तो टोटल प्राइस उसे ये लगा है, इसमें ऑब्वियसली 5,000 वो क्या करेगा, ऐड करके देगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 21,800 रुपीज। ठीक, अगला इसका दूसरा पार्ट है, क्या कह रहा है, नाउ द सेम गुड सर्विस आर मूव्ड अंडर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन सी। अब ये चूंकि क्या था, इंट्रा स्टेट था, तो इंट्रा स्टेट से अब ये कहाँ पहुंच रहा है, एक सी स्टेशन पे पहुंच रहा है, ठीक है, किस पे, सी पे पहुंच रहा है। बी बेच रहा है किसको, सी को। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसके लिए, अगर 5,000 का प्रॉफिट कमा रहा था तब, लेकिन इस पार्ट में आपको ये प्रॉफिट ऐड नहीं करना होगा, ठीक है, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है उसी पे क्या कर रहा होगा, बेच रहा होगा। नाउ द सेम गुड सर्विस आर मूव्ड अंडर इंटर स्टेट, तो ऑब्वियसली इंटर स्टेट में क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन सी अंडर द रेट ऑफ 12%, तो जीएसटी कितना होगा, तो जीएसटी, क्योंकि अब ये आपको देखना होगा कि 5,000 रुपया अगर प्रॉफिट पे बेच रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो बिना प्रॉफिट के अगर बेचे तो क्या होगा, इसी कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा। लेकिन कॉस्ट प्राइस पे क्यों बेचेगा, बिना प्रॉफिट के हो तो बेचेगा नहीं। तो इसका अगर ही हम निकालें, एक बार हम चेक कर लेंगे, पहले निकाल ही लेते हैं क्या, कि जीएसटी कितना लगेगा, ठीक है, कहाँ, सी के लिए। बी के लिए जब वो सी को बेच रहा होगा, और वो कैसा लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, ठीक है, क्योंकि कैसा है, इंटर स्टेट है। तो 12% हम ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कितना का, 21,800 का, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करना है 218 को 10 + 2 से, है ना, क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 10 + 2, मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है इससे आपके लिए। क्या हो जाएगा, 2180 प्लस इसका डबल 416, दैट इज इक्वल टू 695 एंड 2596 जो है सिर्फ जीएसटी लगेगा, ठीक है, इसे किसे, बी को। अब आप सोचो कि बी को जीएसटी 2 बार लगा है, कैसे, एक बार 900 रुपीज 900 रुपीज जब ये ए को पे कर रहा था, ठीक है, लेकिन अभी देखो इसे फाइनल जीएसटी कितना लग रहा है, जब ये बी को बेच रहा है तो प्रॉफिट पे कमा के बेच रहा है, कितना पे, प्रॉफिट पे। तो सरकार ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपको फिर से जीएसटी देना होगा, लेकिन बदले में हम आपका जीएसटी फाइनल माइनस करेंगे, ठीक है।
तो ये जीएसटी जो है उसे फिर से एक बार गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है। वैसे आंसर आपका डी पार्ट के लिए जो है वो आंसर है क्या, 2180। लेकिन अगर जीएसटी ई पार्ट के लिए देखा जाए, जब वो क्या कर रहा हो, इंटर स्टेट पे बेच रहा हो, तो 12% जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2596। ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस इस बंदे को सी को बी के लिए कितना पे करना पड़ा होगा, तो ये जो है आपका एफ पार्ट है। एफ पार्ट छोटा ही है, सिर्फ ऐड करना है। तो कॉस्ट प्राइस मतलब इसको दाम कितना चुकाना पड़ा होगा बी को, तो दाम जो चुकाना पड़ा होगा वो ये जीएसटी इंक्लूड किया होगा, क्योंकि सी ने पे किया है किसको, बी को, किस प्राइस पे, 21,800 पे। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ये तो है ही, जब वो प्रॉफिट कमा के बेच रहा था, ये जो आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, कितना 21,800 प्लस ऑब्वियसली कितना 2,596 रुपीज़ का जीएसटी भी पे करना पड़ा होगा। तो ये जो है एफ के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस फॉर एफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप एक बार रिमाइंड करके स्लो में देखिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ऐड करेंगे 9 6 3 कैरी 1 2 1 3 प्लस 1 4 और ये, ठीक है, 24,396 रुपीज़। 21,000 का तो प्राइस ही था, प्लस जीएसटी की वजह से कितना हो गया है, 24,396 रुपीज़ हो जाएगा कॉस्ट प्राइस किसके लिए, एट स्टेशन सी के लिए। सी कितना में टोटल खरीदा होगा। ठीक है। तो ये मेरा पहला सवाल था सेकेंड एक्सरसाइज का जीएसटी के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं एक बार और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एरर है, आप इसे देख लें। यहाँ जो कॉस्ट प्राइस है एक्सक्लूडिंग जीएसटी है एट सी के लिए, कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट स्टेशन बी। तो अगर जीएसटी नहीं लगा होगा, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 15,000 रुपीज़। ठीक है, सी के लिए। तो आप इसे एक बार देख लें। तो ये भी गड़बड़ है, एक मिनट, आप इसे करेक्ट कर लें। कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट स्टेशन बी। तो कॉस्ट प्राइस जो है क्या है, अगर जीएसटी नहीं लग रहा होगा तो ये जो है कॉस्ट प्राइस कितना पे किया होगा, जब जीएसटी नहीं लग रहा है तो कितना लग रहा होगा, सेम 15,000 रुपीज़। नहीं, अगर जीएसटी लग रहा होता तो होता 16,800 रुपीज़, जो कि आपको जीएसटी ऐड करके दिया है। अगला है प्रॉफिट 5,000 रुपीज़ का कमा रहा होगा, चूंकि कॉस्ट प्राइस क्या है आपको, बी के पास कितना लग रहा होगा, 15,000 रुपीज़, और अगर प्रॉफिट कितना कमा रहा है 5,000, तो सेलिंग प्राइस स्टेशन बी कितना हो जाएगा जब वो बेचेगा, तो 15,000, 15,000 रुपीज़ है हमारे पास, प्लस 5,000 रुपीज़, दैट विल गिव यू 20,000 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है ई के लिए, क्योंकि यहाँ आपका कैलकुलेशन गड़बड़ था इसीलिए ये पार्ट गड़बड़ है, इसे आप करेक्ट कर लीजिए। जो कि कह रहा है क्या, नाउ द सेम गुड सर्विस आर मूव्ड अंडर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, जीएसटी विल बी हाउ मच। तो आप ये वाला पार्ट डी और ई, तो डी तो ठीक है, ई वाला करेक्ट कर लीजिए और एफ वाला करेक्ट करते हैं हम लोग। एफ वाला भी गड़बड़ है और ई वाला भी गड़बड़, ठीक से आप करेक्ट कर ले, कभी कभी हो जाता है। इसकी ज़रूरत नहीं थी निकालने की, लेकिन खैर कोई नहीं, हमने निकाल लिया है तो कोई बात नहीं। ई वाला पार्ट देखते हैं। ई वाला पार्ट जो है क्या हो जाएगा, या ई वाला पार्ट हम यहाँ देख लेते हैं, एफ वाला पार्ट आगे देख लेंगे। ई वाला पार्ट क्या कर रहा है, जीएसटी निकालना है, तो 12% निकलेगा, इसका 30,000 का ही।
ठीक है, क्योंकि क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस बी के लिए कितना है, 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये ही वो बेच रहा है, तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपके लिए 10101010, दैट इज 24, 12 2 या 24 पर 00, 2400 रुपीज़ जो है हमारा क्या हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा, दैट इज IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक, और कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, अभी भी जीएसटी ऐड नहीं करना है, तो सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, जब जीएसटी नहीं लग रहा होगा तो वो भी सेम हो जाएगा आपका। सेलिंग प्राइस जो आपका बी का है, कॉस्ट प्राइस सी के लिए भी सेम होगा। ठीक है, ये हमारा एफ वाला पार्ट है। ये एफ वाला पार्ट है जो कि क्या है हमारा, ये हमारा क्या था, जीएसटी, लेकिन जीएसटी ऐड नहीं करना है, सिर्फ जीएसटी बताना है कि कितना है। तो कॉस्ट प्राइस सी के लिए, गौर से समझने वाली बात है, सी के लिए कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितना है 20,000 रुपीज़ है, 20,000 रुपीज़ जो वो क्या कर रहा होगा, बेच रहा होगा, तो कॉस्ट प्राइस क्योंकि एक्सक्लूडिंग जीएसटी है तो सेम हो जाएगा, इंक्लूडिंग होता तो 20,000 में हम 2400 ऐड कर लेते, जो कि ऐड करना है नहीं, तो इसीलिए आपका ये भी पार्ट सेम हो जाएगा, कितना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि गुड सर्विस आर सोल्ड फ्रॉम आगरा टू कानपुर फॉर 20,000 रुपीज एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर राजस्थान। देखिए अब इसमें आपको इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट नहीं दे रहा है, अब ये आपको स्टेट्स के नाम जानने होंगे, 10th क्लास में आप हैं तो एटलीस्ट यू शुड नो द ऑल द सिटीज नेम and the state's name also. Obviously you must be knowing the state name, but you should also know the cities, main cities which are where in which state they are located. ठीक है, तो इस तरीके से आपको अब वो इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट जीएसटी ना दे करके शहरों के नाम दे देंगे। इससे आपको पता करना है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम ग्राफिकली समझते हैं कि क्या कह रहा है। गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड फ्रॉम आगरा, आगरा यूपी हम कर लें, ठीक है, आगरा यूपी कर लिए, टू कानपुर, कहाँ सामान जा रहा है, कानपुर में के यूपी में, हम के कर लेते हैं कानपुर के लिए और ये भी यूपी में। तो अब आप देखिए यूपी से यूपी में ही सामान जा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं आपको कौन सा निकालना होगा, जीएसटी निकालना होगा। कौन सा जीएसटी, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट। तो जब हमने कहा कि एक ही स्टेट में अगर सामान रह रहा हो तो उसे हम इंटर स्टेट कहेंगे। ठीक है, जो कि क्या होगा हमारा सेम स्टेट के लिए जीएसटी निकलेगा। तो सेम के लिए हमारा क्या हो जाता है, इंटीग्रेटेड। ठीक, नहीं सॉरी, सेम स्टेट के लिए हमारे पास, क्योंकि सेम स्टेट में है तो क्या निकलेगा, जीएसटी निकलेगा। वो कौन सा निकलेगा हमारा, IGST, ना निकल के CGST और SGST निकलेगा। दाम कितना है, कानपुर फॉर 20,000 रुपीज़, ये जो बेचा जा रहा है इसको, इसके लिए जो है वो सेलिंग प्राइस, इसके लिए जो है वो कॉस्ट प्राइस। हम जान रहे हैं कि ए के लिए जब वो बेच रहा है तो उसके लिए सेलिंग प्राइस, और ये जब खरीद रहा है तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस, दोनों का वैल्यू 20,000 रुपीज़ है। ठीक है, एंड फ्रॉम कानपुर टू जयपुर, अब यहाँ से तीसरे जगह जा रहा है जो कि जयपुर आगरा में है। ठीक है, कहाँ है, राजस्थान में, सॉरी, आपको स्टेट भी फिलहाल वो दे दिया है, जो कि कहाँ है, राज से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, राजस्थान में। अब यहाँ से जो है वो गुड्स कहाँ जा रहा है, दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो इसके लिए हमारे पास क्या निकलेगा IGST। शुरू करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग। इफ द रेट ऑफ GST इज 18%, जीएसटी का रेट कितना है, 18% है, एंड द प्रॉफिट मेड एट कानपुर,
कानपुर वाला ने क्या किया है, बहुत कानपुर के लोग बहुत तेज हैं, इसने क्या किया कि कुछ प्रॉफिट कमाया, तो ऑब्वियसली क्या क्या होगा, 5000 रुपीज एक्स्ट्रा पे बेचा है, तो वो आपको गिवन है। फाइंड द नेट जीएसटी पेएबल बाय द डीलर एट कानपुर। तो कानपुर वाला ने क्या किया होगा, इसको हमारा आगरा यूपी वाला को, यूपी वाले को ही जीएसटी पे कर रहे हैं, कितना परसेंट का, 9% प्लस 9% का। ठीक है, तो अगर हम क्या निकाले जीएसटी, या हम कहें कि एस जीएसटी, जो कि कितना होगा 9%, कितने का, 20,000 रुपीज का। 9% ऑफ 20,000 रुपीज। कितना, 1800। तो हम जानते हैं कि 9% अगर 20,000 का 1800 है, जो कि एस जीएसटी है, तो सी जीएसटी भी आप कैलकुलेट करें, लिख दें आप एक बार ये कि 9% हमने निकाला है, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपको ये देखेगा, और कैलकुलेट करें बिना हम इसे हम लिख सकते हैं कितना, 1800 रुपीज़। तो एस जीएसटी और सी जीएसटी मिला के जो जीएसटी इसे पे करना पड़ रहा है इस बंदे को, ठीक है, अपने कॉस्ट प्राइस पे, जो कि कितना है 1800 प्लस 1800 रुपीज, ठीक है, दैट इज 3600 रुपीज। ठीक है, ये हमारा क्या है, जीएसटी है। जीएसटी का वैल्यू आया कितना, 3600 रुपीज। इस बंदे ने क्या किया, एक बार जीएसटी पे किया है, इसको आगरा में, जब वो सामान खरीद रहा था। ठीक है, बट जब ये क्या किया, सामान को बेचा है फिर से, अब इसका जो कॉस्ट प्राइस है इसमें ये 5000 रुपीज़ का प्रॉफिट भी कमाया है, तो ऑब्वियसली 20,000 रुपीज़ तो ये है ही। ठीक है, क्योंकि हमें जीएसटी पे प्रॉफिट कमाया है, इंक्लूडिंग जीएसटी ऐसा नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे कि यही 20,000 हम मान लेंगे और उसमें हम 5000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाएंगे। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। तो टोटल का कितना हो जाएगा, 25,000 रुपीज। अब ये दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो इस पे क्या निकलेगा, आईजीएसटी, कितने परसेंट, 18%। तो आईजीएसटी जो हमारा निकलेगा किसके लिए, जयपुर में, जयपुर वाले जो है क्या पे करेंगे, राजस्थान के जयपुर शहर वाला कानपुर वाले को एक बार, या कहें तो कानपुर वाला फिर इससे एक बार जीएसटी क्या करेगा, वसूलेगा, जो कि कितना होगा, और चूंकि ये प्रॉफिट कमा रहा है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कहेगा आपने प्रॉफिट कमाया है तो पहले टोटल पे अब हमको क्या दो, जीएसटी दो। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा, 18% ऑफ 25,000 रुपीज। ठीक है, ये मेरा कैलकुलेशन है 450 रुपीज, 450 पर एक और जीरो, तो 4500 रुपीज का क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। अब बंदा बी एक बार 3600 जीएसटी दे रहा था, और जब ये या गवर्नमेंट इस ये जो है गया इसके वजह से गवर्नमेंट के पास, और चूंकि ये टोटल पे क्या किया है, प्रॉफिट कमाया है 5000 रुपीज़ का, तो इस टोटल पे ऐड करके गवर्नमेंट ने कहा कि तुम फिर से एक बार जीएसटी दो। तो जीएसटी जो गया इसका नाम के वजह से, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये भी बंदा जीएसटी रजिस्टर्ड है, और ये जीएसटी रजिस्टर्ड बंदे अगर हैं जो कि जीएसटी कैपेबल है लेने के लिए, 18% चार्ज कर रहा है, तो इसके नाम से ये भी दिखाएगा कि इसने एक बार इसे भी क्या किया होगा, जीएसटी पे किया होगा। तो अब इस केस में फाइनल जीएसटी जो होगा इसे रिटर्न आएगा, या हमारे पास क्या निकालना है, द नेट जीएसटी। ठीक है, क्या निकालना है, नेट जीएसटी। नेट जीएसटी जो हो जाएगा हमारा, एक बार उसने क्या पे किया है, बी के द्वारा कुछ इस तरीके से, और माइनस कितना, 3600 रुपीज। तो नेट जीएसटी पेएबल जो हो जाएगा 00900 रुपीज।
हमारा नेट जीएसटी पेएबल होगा किसके द्वारा, पी को लगेगा, भले वो आप ये एक बार जीएसटी है, एक बार ये जीएसटी है। ये जो जीएसटी है, बार बार कह रहे हैं इस बात को समझिए, ये जीएसटी जो है इसके द्वारा पे किया गया, लिया ये है लेकिन ये बेचा था, ठीक है, तो जीएसटी इसके वजह से इसको क्या है, गवर्नमेंट को मिला है, और इसी के वजह से एक बार 4500 रुपीज़ का जीएसटी गवर्नमेंट को मिला है। तो गवर्नमेंट कहेगा बी जो है 2 बार जीएसटी बी को क्या करा है, चार्ज करना लिया गया है, क्योंकि एक बार वो लिया है तब वो गया है गवर्नमेंट के पास, और जब ये सामान खरीदा है तब गया है। तो फाइनल जीएसटी क्या होगा, आपको वापस लौटाया जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या है, जीएसटी रिसीव्ड और जीएसटी पेड। ये जीएसटी रिसीव किया गया है किससे, जयपुर वाले से, किसके द्वारा, कानपुर वाले के द्वारा, और जीएसटी पे कितना किया है इसने, किसको, आगरा वाले को, कितना, 3600 रुपीज़। तो फाइनल जीएसटी जो गवर्नमेंट इसे काटेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से 900 रुपीज़ काटेगी, बाकी पैसा गवर्नमेंट इसे ईयर के लास्ट में लौटा देती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर नहीं, अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन हो जीएसटी से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम उसका सॉल्यूशंस लेके आपके लिए आ सके। हमारे लिए आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। तो आप कमेंट करते रहिए, और अगर जीएसटी में किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप हमसे पूछते रहिए रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स, और क्वेश्चंस आगे हम अगले वीडियो में जल्दी ही करेंगे। धन्यवाद।